भारत की स्वतंत्रता के समय महाराज हरि सिंह यहाँ के शासक थे, जो अपनी रियासत को स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी थी। कश्मीरी पंडित शेख अब्दुल्ला और राज्य के ज्यादातर मुसलमान कश्मीर का भारत में ही विलय चाहते थे, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है। पर पाकिस्तान को ये बर्दाश्त ही नहीं था कि कोई मुस्लिम बहुमत प्रांत भारत में रहे। इसे उसके दो राष्ट्र सिद्धांत को ठेस लगती थी। इसलिए 1947-48 में पाकिस्तान ने कबायली और अपनी छद्म सेना से कश्मीर में आक्रमण करवाया और काफ़ी हिस्सा हथिया लिया। 10 उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्नाह से विवाद जनमत संग्रह से सुलझाने की पेशकश की, जिसे जिन्नाह ने उस समय ठुकरा दिया, क्योंकि उनको अपनी सैनिक कार्रवाई पर पूरा भरोसा था। महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला की सहमति से भारत में कुछ शर्तों के तहत विलय कर दिया। भारतीय सेना ने जब राज्य का काफ़ी हिस्सा बचा लिया था, तब इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उभय पक्ष के लिए 2 करार संकल्प पारित किए। पाकिस्तान तुरंत अपनी सेना काबिज हिस्से से खाली करे। शांति होने के बाद दोनों देश कश्मीर के भविष्य का निर्धारण वहां की जनता की चाहत के हिसाब से करें। भारतीय पक्ष संपादित करें। कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 47 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्याय वी के तहत यूएनएससी द्वारा पारित किया गया था, जो बाध्यकारी नहीं है और उनके पास कोई अनिवार्य प्रवर्तन योग्यता नहीं है। मार्च 2001 में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने भारत और पाकिस्तान की यात्रा के दौरान टिप्पणी की थी कि कश्मीर के प्रस्ताव केवल सलाहकार सिफारिशें हैं और पूर्वी तिमोर और इराक की तुलना में उनसे तुलना करना सेब और संतरे की तुलना करना था, क्योंकि संकल्प 7 के तहत पारित किए गए थे, जो इसे यूएनएससी द्वारा लागू करने योग्य बनाते हैं। 2003 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने घोषणा की कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की मांग से पीछे हटना चाहता है। इसके अलावा भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान 13 अगस्त 1948 के संयुक्त राष्ट्र संकल्प के तहत आवश्यक कश्मीर क्षेत्र से अपनी सेना वापस लेकर पूर्व परिस्थितियों को पूरा करने में असफल रहा, जिसने जनमत पर चर्चा की। पाकिस्तान ने अपना अधिकृत कश्मीरी भूभाग खाली नहीं किया है, बल्कि कुटिलतापूर्वक वहां कबायलियों को बसा दिया है। भारत ने लगातार कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और कश्मीर विवाद एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इसे 1972 के शिमला समझौता और 1999 लाहौर घोषणा के तहत हल किया जाना है। 1948-49 संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को अब लागू नहीं किया जा सकता है। भारत के अनुसार मूल क्षेत्र में बदलावों के कारण कुछ हिस्सों के साथ पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंप दिया गया है और आज़ाद कश्मीर और उत्तरी क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं। उद्धरण चिन्ह जम्मू और कश्मीर की लोकतांत्रिक और निर्वाचित संविधान सभा ने 1957 में एकमत से महाराजा द्वारा कश्मीर के भारत में विलय के निर्णय को स्वीकृति दे दी और राज्य का ऐसा संविधान स्वीकार किया जिसमें कश्मीर के भारत में स्थायी विलय को मान्यता दी गई थी। पाकिस्तान में लोकतंत्र का कितना सम्मान है, ये पूरा विश्व जानता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज तक जम्मू कश्मीर में संपन्न अनेक चुनावों में कश्मीरी जनता ने वोट डालकर एक प्रकार से भारत में अपने स्थायी विलय को ही मान्यता दी है। कश्मीर का भारत में विलय ब्रिटिश भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत कानूनी तौर पर सही था। पाकिस्तान अपनी भूमि पर आतंकवादी शिविर चला रहा है, खास तौर पर 1989 से, और कश्मीरी युवकों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। ज्यादातर आतंकवादी स्वयं पाकिस्तानी नागरिक या तालिबानी अफगान ही हैं। ये और कुछ दिग्भ्रमित कश्मीरी युवक मिलकर इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ छेड़े हुए हैं। राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत स्वायत्तता प्राप्त है। अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में भंग कर दिया गया है।